हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माध्यमिक 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी का। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से लिखते हैं तो उस पर आपको स्पेशल क्रेडिट यानी पूरा नंबर मिलेंगे। मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, अंडरलाइंस एंड बैड हैंडराइटिंग। ठीक है, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक यानी किसी भी शब्द की मात्रा को गलत देते हो या फिर बैड हैंडराइटिंग के भी मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, सिख बीवी ने साफिया को लाहौर से क्या लाने के लिए कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नमक। ठीक है, नंबर 2, भबलदा के भाई का क्या नाम था। तो भबलदा के भाई का नाम अशोक था। ठीक है, हेली का धूमकेतु पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा। इसका आंसर होगा हम लोग का 2062 ईस्वी में। ठीक है, कर्ण को किस सर्प ने सहायता देने का प्रस्ताव दिया। कर्ण को किस सर्प ने सहायता देने का प्रस्ताव दिया। ठीक, इसका आंसर होगा अश्वसेन ने। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है रोमावली 18 का क्या अर्थ है। ठीक है, रोमावली 18 का अर्थ है 18 पुराण। 6 नंबर, भयंकर झंझावत और तूफान में भी कौन अडिग रहा है। इसका आंसर होगा आशा के विहंगम। ठीक है, रामदास किस कविता के कवि है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। रामदास कविता के कवि कौन है। ठीक है, इस तरह होगा। तो इसका आंसर होगा रघुवीर सहाय। ठीक है, 8 नंबर है किसे संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। तो काशी को। इसका आंसर होगा काशी को। 9 नंबर, किसके पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। इसका आंसर होगा मृत्यु के पहले। किस चाहत ने बदनसीब जैन की जान ले ली। इसका आंसर होगा ख नंबर, वायलिन पाने की चाहत ने। 11 नंबर क्वेश्चन है वजीरा सिंह द्वारा पानी पिलाया गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो इसका पहचान है, देखिए द्वारा। तो द्वारा किसका पहचान है, ये क्रमवाच्य का। क्रमवाच्य। पेड़ पर पंछी बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है, यानी पेड़ पर। ठीक है, ये कारक है हम लोग का अधिकरण कारक। नया पुराना कौन से समास का विग्रह है। ठीक है, इसका आंसर होगा नया और पुराना। 14 नंबर क्वेश्चन है श्रमजीवी सामासिक पद का समास विग्रह कौन सा होगा। इसका आंसर होगा श्रम पर जीने वाला। श्रम, उसे श्रमजीवी कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है अधिकार छीना जाता है कौन सा वाच्य है। इसका आंसर होगा ग नंबर, भाववाच्य। 16 नंबर है परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा। इसमें कौन सा वाक्य है। इसमें है सरल वाक्य। ठीक है, इसमें देखिए दो पदों के मेल को कहते हैं। दो पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम 20 से 25 शब्दों में। ठीक है, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन है। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है रैदास जी ने भक्ति मार्ग में की सबसे बड़ी बाधा किसे माना है। तो इसका आंसर है रैदास जी ने
मन की चंचलता को भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना है। तो इनका आंसर हो जाएगा मन की चंचलता। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कवि विपदा के समय प्रभु से क्या चाहते हैं? कवि विपदा के समय प्रभु से ये चाहता है कि वो भय नहीं पाए, वो भय नहीं पाए, वो भय नहीं पाए। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण ने जीवन भर किस निष्ठा का पालन किया? तो कर्ण ने, इसका आंसर है कर्ण ने जीवन भर मानवता की निष्ठा का पालन किया। मानवता की निष्ठा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विविध भारती क्या है? तो विविध भारती आकाशवाणी का एक कार्यक्रम है। ठीक है। आकाशवाणी का एक कार्यक्रम है। ठीक है। जिसमें लोगों के फरमाइश पर लोकप्रिय फिल्मी गाने सुनाए जाते हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रामदास की हत्या किस प्रकार की गई? रामदास की हत्या बीच सड़क पर लोगों के सामने चाकू मारकर की गई। ठीक है। रामदास की हत्या बीच सड़क पर चाकू मारकर की गई। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान कब होता था? सिनेमा घरों में राष्ट्रगान फिल्म के समाप्ति में द एंड दिखाने के बाद होता था। ठीक है। ब्राहे ने 1577 ईस्वी में क्या सिद्ध किया? तो ब्राहे ने 1577 में यह सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, शहनाई के साथ किस स्थान का नाम जुड़ता है? तो शहनाई के साथ डुमराव नाम का एक स्थान है, उसका नाम जुड़ता है। ठीक है। इसका आंसर होगा डुमराव। ठीक है। बोधा सिंह किसका पुत्र था? बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैन में कौन सी अनोखी खुशी थी? जैन में ये अनोखी खूबी थी कि उसे संगीत से बहुत प्यार था। उसे संगीत से बहुत प्यार था और यही प्यार उसका जुनून था। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे? तो इसका आंसर होगा रंगिया। रंगिया के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर से लौटते समय सफिया ने क्या निश्चय किया? ठीक है। तो लाहौर से लौटते समय सफिया ने यह निश्चय किया कि मोहब्बत का तोहफा वो चोरी से नहीं ले जाएगी। ठीक है। भबलदा की साइकिल के बारे में क्या प्रसिद्ध था? भबलदा की साइकिल के बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि घंटी छोड़कर उसका सब कुछ बजता था। ठीक है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे कमला ने कहा कि वो बाजार जाएगी, तो वो बाजार जाएगी वो किस पे आश्रित है? कमला पे आश्रित है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ठीक है। तो से करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उपमेय उपमान की प्रधानता किस समास में होती है? ठीक है। तो उपमेय उपमान की प्रधानता क्रम धार्य समास में होती है। ठीक है।
17 नंबर क्वेश्चन है, के किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ठीक है, तो के संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। 18 नंबर क्वेश्चन है, संबोधन कारक का क्या अर्थ होता है? ठीक है, संबोधन कारक का अर्थ होता है पुकारना। फिर है, क्रमवाच्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्रम के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। ठीक है, बढ़ई मेज बनाता है, क्रमवाच्य में बदले। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बढ़ई द्वारा मेज बनाया जाता है। ठीक है, द्वारा। उसके बाद है 21 नंबर, यथा नियम का समास विग्रह बताएं। यथा नियम का समास विग्रह होगा यथा प्लस नियमानुसार। उसके बाद क्वेश्चन है, मैं बाजार जाकर पुस्तक लाया, पुस्तक को संयुक्त वाक्य में बदले। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैं बाजार गया एवं वहाँ से पुस्तक लाया। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी भिखारी को भीख दिए, कारक बताएं। ठीक है, ये कारक है हम लोग का संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। तीन नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अनधिक 60 शब्दों में। ठीक है, ज़्यादा 60 शब्दों में हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक खंड में से बोल रहा है, तो खंड क में क्या है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर, इसमें से कोई आपको एक करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग 1 नंबर देखते हैं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चर संख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत संपदन में मुझे सुलाने दे। ठीक है, ये जो लाइनिंग है, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रचनाकार का नाम लिखे। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग है हम लोग का, ये लाइनिंग हम लोग का मनुष्य और सर्प नामक पाठ से है। ठीक है, और इसके रचनाकार का नाम लिखना है, तो इसके रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अच्छा, प्रस्तुत अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रस्तुत अंश का जो भाव है वो वन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पांडवों द्वारा खांडव वन में आग लगा दिए जाने पर अश्वसेन की माता उसमें जल मरी थी। अश्वसेन उसी का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो कर्ण से कहता है कि एक बार कृपा करे, उसे अपने बाण पर चढ़ा अपने लक्ष्य तक पहुंचने दे। जब वो अपने शत्रु तक पहुंच जाएगा तो उसे विष से उसे मृत्यु रूपी रथ पर सवार कर देगा। ठीक है, ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन है, अंत समय आ गया पास था, उसे बता दिया गया था उसकी हत्या होगी। ठीक है, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो पाठ है, ये जो लाइनिंग है, ये रामदास नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तुत अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो लाइनिंग है, इसका अर्थ है रामदास एक आम आदमी है। ठीक है, अत्याचार तथा अनाचार के विरोध करने के कारण राजनीतिक गुंडे उसे ये धमकी दे चुके हैं कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दिन का समय था तथा घने बादल छाए हुए थे। वह मन ही मन भयभीत था कि हो न हो हत्यारे उसकी ताक में होंगे। उसे लगा कि उसका अंत समय आ गया है, क्योंकि उसे पहले से ही धमकी मिल चुकी थी कि सड़क पर नजर आते ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। खंड ख। ठीक है,
खंड ख में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, चलिए 1 नंबर देखते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। वक्ता का नाम लिखिए, यानी इस लाइन को किसने कहा था। ठीक है, उसका नाम लिखना है। तो इस वक्ता को लहना सिंह ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर होगा लहना सिंह। ठीक है, और पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, माने इस लाइन का अर्थ हमें लिखना है। तो ठीक है, तो इस लाइनिंग का अर्थ है, लहना सिंह चाहता है कि बीच बीच में आक्रमण करने का मौका मिलता रहे। युद्ध न होने से ऐसा लगता है कि मानो उसके शरीर में जंग सी लग गई हो। उदाहरण के तौर पर वो कहता है कि बिना फेरे यानी खड़ा करना या ब्रश करना घोड़ा बिगड़ जाता है, जिस तरह उसी तरह बिना लड़े सिपाही भी बिगड़ जाता है। यही कारण है कि वो बीच बीच में धावा करने का अवसर चाहता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं। वक्ता का नाम लिखिए। वक्ता यानी इस लाइन को किसने कहा था। ठीक है, तो वक्ता है इसके सफिया ने कहा था। ठीक है, ये नमक कहानी से रिलेटेड है। ठीक है, लाइनिंग, तो ये वक्ता सफिया ने कहा था। ठीक है, अब प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सफिया के पुलिस अफसर भाई ने जब उसे बार बार ये समझाया कि यहाँ से नमक ले जाना कानूनी जुर्म है, तो वो झल्ला उठी और अपने भाई को झिझकते हुए कहा कि सारे कानून सरकार के ही बनाए होते हैं, इसमें भी अलग कानून है जिसे मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत तथा इंसानियत बनाती है। वो कानून सरकार या हुकूमत के बनाए कानून से भी ऊपर है। ठीक है, क्योंकि वे भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। आखिर उनके सीने के अंदर भी दिल धड़कता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अनाधिक 150 या 200 शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ खंड क में देखिए, पाठ्यक्रम में, अच्छा यहाँ से मैं जो भी आंसर बताऊंगा वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपके इसकी स्क्रीन पर दे दूंगा, आप देख लेना। पाठ्यक्रम में संकलित पद के आधार पर संत रविदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। नंबर 2 क्वेश्चन है, देश प्रेम कविता का मूल भाव लिखे। ठीक है, खंड ख में 1 नंबर, चप्पल कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। नंबर 2 है, नन्हा संगीतकार के भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। खंड ग में धूमकेतुओं से डरने की कोई बात क्यों नहीं थी। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। खंड घ, सिद्ध कीजिए कि पन्ना के चरित्र में माँ की ममता, राजपूतानी का रक्त, राजभक्ति और आत्मत्याग की भावना है। ठीक है, नंबर 2, यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है के आधार पर पन्ना के चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी पन्ना का चरित्र में बोल रहा है और यहाँ भी पन्ना का चारित्रिक विशेषताओं को बता रहा है। तो ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप एक ही लिख सकते हो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अनाधिक 150 शब्दों में। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो 1 नंबर है, तीसरी कसम कहानी के हीरामन का चरित्र चित्रण कीजिए।
नंबर 2 है कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। नंबर 3 है जांच अभी जारी है कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। छः नंबर क्वेश्चन है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए अनाधिक 400 शब्दों में। ठीक है, 4 निबंध दिए गए हैं, इसमें से कोई एक को करना है। ठीक है, 1 नंबर है अपने जीवन की एक स्मरणीय घटना। ठीक है, 2 नंबर है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। नंबर 3 है खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। नंबर 4 जल संरक्षण। सात नंबर हिंदी में अनुवाद कीजिए। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। बिना कठिन परिश्रम के कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वर्क एवर वर्क इज अ ग्रेट पेनिसिया। काम हमेशा काम ही एक महान संजीवनी है। एडिसन वर्कड फॉर 21 आवर अ डे। एडिसन जो था एक दिन में 21 घंटे काम करते थे। ही स्लेप्ट ओनली फॉर 2 और 3 आवर ऑन अ लेबोरेटरी टेबल्स विथ हिज बुक एज हिज पिलो। वे केवल 2 या 3 घंटे ही अपनी लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में किताबों का तकिया बनाकर सोते थे। 8 नंबर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 मार्क्स का है। 1 नंबर परीक्षा के एक दिन पूर्व 2 मित्रों के बीच संवाद को लिखिए, यानी वार्तालाप लिखना है। दो नंबर क्वेश्चन है देश में बढ़ती महंगाई का कहर पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए।